सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। हम आपका स्वागत करते हैं HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक और एक ज़बरदस्त तरीके से। आज हम करेंगे हिंदी का टॉपिक। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम करेंगे आज लिंग, जो दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर बनता है साहब, और हमारा गलत भी हो जाता है। ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आपको पता है अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है। सर कहाँ पर आया हुआ है? परीक्षा ऐप के ऊपर। परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को जांच सकते हो। अगर आप HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो तो मुकेश 40 कोड यूज करके आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को करो। तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं, हिंदी का लिंग। ठीक है सर, देखो आज हम करेंगे लिंग। पहला ही प्रश्न है कि सर ये लिंग होता क्या है? लिंग होता क्या है? जो हमें स्त्री जाति का और पुरुष जाति का, जो हमें स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हम कहते हैं लिंग। कहने का मतलब यो है, जो हमें यह बताए कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, जो हमें यह जानकारी दे दे, उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है सर, ये 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है सर, 2 प्रकार का होता है। पहला है पुल्लिंग, ठीक है सर। दूसरा है स्त्रीलिंग, हम बात करेंगे पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की, कि पुल्लिंग हम किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग हम किसे कहते हैं। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग, और जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, उसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग। ठीक है साहब। जो हमें पुरुष जाति का बोध करा दे, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग, और जो हमें स्त्री जाति का बोध करा दे, उसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग। ठीक है सर। अब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है सर। हम पहले करेंगे पुल्लिंग। ठीक है सर, पुल्लिंग करेंगे। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है सर। देखो दिनों के नाम, पहला है दिनों के नाम। सारे का सारे जितने भी दिन के नाम है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सातों के सातों दिन क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं साहब। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोमवार इनमें से क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सोमवार क्या है साहब? है सोमवार हमारा पुल्लिंग है। सोमवार हमारा क्या है? पुल्लिंग है। जितने भी दिनों के नाम है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं साहब। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है सर। अगला हमारा कि पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये सारे के सारे क्या है साहब? सारे के सारे पुल्लिंग है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिमालय इनमें से क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। क्या है? पुल्लिंग है साहब। दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे कि पेड़ों के नाम और देशों के नाम, ये भी किस में आते हैं साहब? जितने भी पेड़ होते हैं पुल्लिंग में आते हैं। नीम, शीशम, बरगद, पीपल, सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है सर। देशों के नाम चीन, जापान, भारत, अमेरिका, सारे के सारे क्या साहब? पुल्लिंग है।
जितने भी देश के नाम हैं, जितने भी पेड़ के नाम हैं, जितने भी पर्वत के नाम हैं, जितने भी दिन के नाम हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं साहब। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सर। और ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, शनि, जितने भी होते हैं साहब, सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद है साहब, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग है साहब। क्या है? पुल्लिंग है। हमसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि पृथ्वी, पृथ्वी इनमें से क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? स्त्रीलिंग है पृथ्वी। पृथ्वी को छोड़कर सारे के सारे पुल्लिंग है साहब। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है सर। आगे हमारा कि अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, जितने भी अनाज होते हैं हमारे, गेहूं, बाजरा, चावल, जितने भी अनाज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं साहब। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सर। शरीर के अंग, शरीर के अंग, शरीर के अंग ये क्या होते हैं? शरीर के अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं साहब। क्या होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन अपवाद है, लेकिन अपवाद है। जीभ, जीभ, नाक और आंख, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं साहब। जीभ, नाक और आंख ये तो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी शरीर के अंग जितने भी बच गए वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं साहब। हमसे एग्जामिनर यही तो पूछेगा कि जीभ इनमें से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या है साहब? जीभ स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है। बाकी हाथ, पैर, बाल जितने भी बच गए ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आगे बताओ। आगे हमारे तरल पदार्थ, अगले हमारे तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सारे के सारे तरल पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सर। पुल्लिंग होते हैं जैसे तेल, पेट्रोल, पानी, दूध, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सर। दूध से बनी सारी की सारी मिठाइयाँ, दूध से बनी सारी की सारी प्रोडक्ट वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अगर दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, वो किस में आएगी? पुल्लिंग में आएगी साहब। और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है सर। आगे क्या है? आगे महीनों के नाम, आगे है महीनों के नाम। महीनों के नाम किस में आते हैं? महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सारे के सारे, फाल्गुन, ये सारे के सारे किस में आते हैं साहब? पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी महीनों के नाम होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाल्गुन इनमें से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आप क्या कहोगे? पुल्लिंग है सर। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है सर। आगे हमारा क्या है? आगे जितने भी समय सूचक होते हैं, जितने भी हमारे समय सूचक होते हैं, समय सूचक, ये सारे के सारे भी क्या होते हैं साहब? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मिनट, जैसे मिनट, मिनट कहते हैं हम। ठीक है सर। मिनट कहते हैं, क्षण कहते हैं, पल कहते हैं कि पल भर में आ जाओ, क्षण कहते हैं, मिनट कहते हैं, ये समय सूचक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पल क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। मिनट, क्षण, पल सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है साहब। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है सर। और धातुओं के नाम, लास्ट हमारा धातुओं के नाम, सारे के सारी की सारी धातु क्या होती है? सारी की सारी धातु क्या होती है? पुल्लिंग होती है। लेकिन अपवाद है चांदी, लेकिन अपवाद है चांदी। चांदी स्त्रीलिंग होती है, चांदी स्त्रीलिंग होती है। हमसे एचसी बस यही पूछेगी कि चांदी इनमें से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। चांदी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन जितनी भी धातु बच गई वो सारी की सारी पुल्लिंग होती है। जैसे लोहा, जैसे लोहा पुल्लिंग है, सोना
पुलिंग है, पारा पुलिंग है, ये सारे के सारे पुलिंग है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। ठीक है सर। देखो पुलिंग में कौन आते हैं? दिनों के नाम आते हैं, पर्वतों के नाम आते हैं, पेड़ों के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, धातुओं के नाम आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं, शरीर के अंग आते हैं, समय का सूचक आते हैं, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, अनाजों के नाम, ये सारे के सारे किस में आते हैं? पुलिंग में आते हैं साहब। किस में? पुलिंग में। ठीक है, अब हम करेंगे स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे। ठीक है सर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। ठीक है सर, ले लिया। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है सर, स्त्रीलिंग। पहला है नदियों के नाम। नदियों के सारी की सारी नदी, सारी की सारी नदी कौन सी होती है? स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम हमेशा किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन इसमें अपवाद है, इस लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या साहब है? सो नदी, सो नदी, ठीक है सर, सो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और हमारी एक और नदी है, वो हमारी सिंधु नदी, वो है सिंधु नदी। ये तीनों नदी पुलिंग में आती है, ये हमारी पुलिंग में आती है। और बाकी जितनी भी नदियां बच गई वो किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। हमसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि बताओ ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र क्या है? स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन अपवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी तो पुलिंग होती है, सो नदी तो पुलिंग होती है, सिंधु नदी तो पुलिंग होती है। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी की सारी नदियां क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है साहब। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे हमारा कि भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषा है इस दुनिया में वो सारी की सारी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जितनी भी भाषाएं इस दुनिया में वो सारी स्त्रीलिंग होती है। बोली स्त्रीलिंग होती है, और सारी की सारी जो लिपि होती है स्त्रीलिंग, भाषा स्त्रीलिंग। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए कि तिथियों के नाम, तिथियों के नाम क्या होती हैं? तिथियों के नाम भी सारी की सारी स्त्रीलिंग में होती है साहब। जैसे क्या आती है में? अमावस्या, 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 अमावस्या आती है। ठीक है सर। पूर्णिमा आती है। ठीक है सर, पूर्णिमा, एकादशी, एकादशी, द्वादशी, द्वादशी, ये सारी की सारी क्या होती है साहब? ये सारी की सारी स्त्रीलिंग होती है। हमसे बस पूछा जाएगा कि अमावस्या, अमावस्या इनमें से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अमावस्या तिथियों के नाम है। किसके नाम है? तिथियों के नाम है। तो अमावस्या क्या है? स्त्रीलिंग है। जितनी भी भाषाएं हैं इस दुनिया के अंदर, जितनी भी बोली है इस दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी स्त्रीलिंग होती है साहब। ठीक है सर। आगे क्या है? आगे हमारा जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो? या लगा हो। जिन शब्दों के अंत में या लगा हो, या, तो वो क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी सर। जैसे बिटिया, जैसे बिटिया, गुड़िया, जैसे बिटिया, गुड़िया, इया लगाया तो क्या वो स्त्रीलिंग है साहब? वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर किसी शब्द के अंत में आनी लगा हो, आनी, आनी, वो भी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हमेशा याद रखना, जिन शब्दों के अंत में या लगा हो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आनी लगा हो, जैसे जेठानी, जैसे जेठानी, देवरानी, ये सारे के सारे क्या होते हैं साहब? स्त्रीलिंग होते हैं साहब। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमारा राजरानी भी होता है, राजरानी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है सर। आगे हमारा कि इन, जिन शब्दों के अंत में इन लगा हो, जिन शब्दों के अंत में इन लगा हो वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं साहब। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दो बिन, जैसे दो बिन, तेलिन,
ये सारे के सारे क्या होते हैं साहब, स्त्रीलिंग होते हैं साहब। इतना तो आपको पता होगा कि दो बिन तेलिन ये तो स्त्रीलिंग होते ही हैं, आपको पता है। लेकिन ये हमारे शब्द के पीछे लग जाते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं साहब कि दो बिन तेलिन ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। आने लगा हो जिन शब्दों के पीछे वो स्त्रीलिंग होते हैं, या लगा हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है सर। आगे हमारा जैसे विद्वान होता है, एक आपसे पूछा जाएगा विद्वान, विद्वान क्या है, विद्वान क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। विद्वान होता है पुल्लिंग, विद्वान होता है पुल्लिंग। और विदुषी पूछ लिया जाए, विदुषी होता है स्त्रीलिंग साहब। विद्वान होता है पुल्लिंग, विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है सर। और होता है चालक, एक होता है चालक, चालक, चालक क्या होता है, चालक होता है पुल्लिंग और चालिका होती है स्त्रीलिंग। चालिका, चालिका होता है स्त्रीलिंग। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, बताओ इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए सेवक, सेवक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सेवक क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सेवक क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। इसको स्त्रीलिंग में बदलो, सेवका सेविका, सेवका सेविका, सेविका स्त्रीलिंग हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है सर। ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए गए थे इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है सर। एक होता बहुधिया, एक होता है बहुधिया। बहुधिया क्या है, बहुधिया होता है पुल्लिंग और बहुधिया और बहुधिया, बहुधिया क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बहुधिया पुल्लिंग होता है, बहुधिया स्त्रीलिंग होता है। ठीक है सर। अगला एग्जांपल हमारा गुणवान, कि गुणवान क्या है, गुणवान क्या है, गुणवान होता है पुल्लिंग और गुणवती गुणवती होता है स्त्रीलिंग। गुणवान पुल्लिंग होता है, गुणवती स्त्रीलिंग होता है। ठीक है सर। अगला हमारा पाठक, अगला हमारा पाठक, पाठक क्या है, पुल्लिंग है, पाठक हमारा पुल्लिंग है और पाठिका, पाठिका क्या हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। एक दो एग्जांपल और है, देखो अगर आपसे पूछे गायक, गायक क्या है, गायक क्या है, गायक पुल्लिंग है और गायिका, गायिका क्या साहब है, गायिका स्त्रीलिंग है। ठीक है सर। देखो एक एग्जांपल और रह गया। ठीक है सर। हमेशा याद रखना। ठीक है सर। देखो अगर किसी शब्द के पीछे हट लगा हो, हट लगा हो वो स्त्रीलिंग में आएगा। अगर किसी शब्द के पीछे हट लगा हो वो स्त्रीलिंग में आएगा सर। जैसे घबराहट, घबराहट, घबराहट क्या है, स्त्रीलिंग है। जिस शब्द के पीछे हट लगा हो स्त्रीलिंग आएगा, घबराहट। ठीक है सर। और जैसे हाट, हाट आपको फिल्म भी देखी होगी, भूतों की होती है। ठीक है सर। अगला हमारा कि वट, जिस शब्द के पीछे वट लगा हो, जिस शब्द के पीछे वट लगा हो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इसका बनावट, इसका होता है बनावट। ठीक है सर। सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है सर। अगला हमारा ता, अगला हमारा ता, जिस शब्द के पीछे ता लगा हो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं साहब, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मूर्खता, जैसे मूर्खता। ठीक है सर। अगला हमारा आस, अगला हमारा आस, जिस शब्द के पीछे आस लगा हो, आस लगा हो इसका मतलब वो है स्त्रीलिंग है, इसका मतलब है स्त्रीलिंग है। जैसे प्यास, आस का प्यास। ठीक है सर। अगला हमारा लास्ट का हमारा या, जिस शब्द के पीछे या लगा हो इसका मतलब है कि वो स्त्रीलिंग है, इसका मतलब है वो स्त्रीलिंग है। छाया, आया का छाया। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा कि बनावट इनमें से क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये बातें याद है आप झट बता दोगे कि बनावट है, बनावट स्त्रीलिंग होता है। अगर आपको ये याद है तो आप जल्दी कर दोगे और आपका नंबर पक्का हो जाएगा साहब। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से इतने ही प्रश्न बनते थे साहब, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।